नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। तिब्बत में मौजूद एक ऐसा केंद्र जहां आध्यात्मिक शक्ति और गहरे अनसुलझे रहस्य आपस में मिलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल जो सबके मन में आता है कि दुनिया के बड़े बड़े पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट तक को फतह कर चुके हैं, तो फिर कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? आखिर क्या बात है? यही वो सवाल है जो इस पर्वत को इतना रहस्यमयी बनाता है। तो चलिए एक एक करके उन परतों को खोलते हैं जो इस पवित्र शिखर को घेरे हुए हैं। देखते हैं कि विज्ञान और मान्यताएं इसके बारे में क्या कहती हैं। देखिए, कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ समझ लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। सबसे पहले तो इसका आकार ही देख लीजिए, एक परफेक्ट पिरामिड की तरह, जो चारों प्रमुख दिशाओं की तरफ सटीक रूप से इशारा करता है। कुछ रिसर्चर्स तो यहाँ तक मानते हैं कि शायद ये कोई प्राकृतिक ढांचा है ही नहीं, बल्कि इसे बनाया गया है। और फिर इस पर चढ़ना धार्मिक तौर पर मना तो है ही, पर जिसने भी कोशिश की वो नाकाम रहा, कुछ अजीब ही वजह से। यही नहीं, इस पूरे इलाके में एक मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होने की भी बातें सामने आई हैं, मानो कोई विशाल ऊर्जा का स्रोत हो। और सबसे अजीब बात, यहाँ आने वालों के बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? कैलाश पर्वत तिब्बत की सबसे ऊंची चोटी भी नहीं है। इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है। इससे ऊंचे पहाड़ फतेह हो चुके हैं, पर ये आज भी अजेय है। ये बात इसके रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर देती है। लेकिन ये जो रहस्य हैं, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। कैलाश का असली महत्व तो इसकी आध्यात्मिकता में छिपा है। ये कई धर्मों के लिए आस्था का दिल है। तो चलिए अब इसके इस पहलू को समझते हैं। कैलाश को एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। इसका मतलब है दुनिया की धुरी। एक ऐसी कल्पना जो कई प्राचीन सभ्यताओं में मिलती है, एक ऐसा पवित्र बिंदु जहां धरती आकाश से मिलती है। पुराने ग्रंथों में इसे एक कॉस्मिक पिलर यानी ब्रह्मांडीय स्तंभ की तरह बताया गया है, जो पूरी सृष्टि का आध्यात्मिक केंद्र है, उसे संतुलन में रखता है। और कमाल की बात यह है कि ये पवित्रता किसी एक धर्म की नहीं है। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का घर है। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिनपोछे कहते हैं, मतलब बर्फ का अनमोल रत्न। जैन धर्म के लिए ये अष्टापद है, वो जगह जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष मिला। और तिब्बत के प्राचीन बोन धर्म के लिए भी ये एक बेहद पवित्र स्थल है, मतलब चार चार धर्मों का केंद्र। कैलाश का महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि भौगोलिक भी उतना ही बड़ा है। जरा सोचिए, एशिया की चार बड़ी बड़ी नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली यहीं कैलाश के पास से निकलती हैं। ये नदियां करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं। तो एक तरह से ये वाकई दुनिया का केंद्र है, जीवन का स्रोत। अच्छा, तो हमने पहाड़ के देवत्व और रहस्यों की बात तो कर ली, पर अब बात करते हैं उस मानवीय यात्रा की जो लोग यहाँ पहुँच कर करते हैं। इसे कोरा या परिक्रमा कहते हैं। कैलाश के ठीक नीचे प्रकृति ने एक अद्भुत संतुलन बनाया है। दो झीलें हैं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब, पर एक दूसरे से एकदम अलग। एक तरफ है पवित्र मानसरोवर, गोल आकार की, सूर्य और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मौजूद मीठे पानी की झीलों में से है। और ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल। चांद जैसे आधे आकार वाली ये झील नेगेटिव एनर्जी से जोड़ी जाती है। इसका पानी खारा है, जिसमें कोई जीव जंतु नहीं है, मानो अच्छाई और बुराई या रोशनी और अंधेरे को एक साथ रख दिया गया हो। और ये जो परिक्रमा है, ये कोई आसान सैर नहीं है। इस यात्रा में 5,645 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद डोलमा दर्रे को पार करना पड़ता है। जरा इस ऊंचाई का अंदाजा लगाइए। ये इस यात्रा की सबसे बड़ी शारीरिक चुनौती है। ये जो कोरा है, ये करीब 52 किलोमीटर का एक सफर है जो दार्चेन से शुरू होता है। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि एक तीर्थ यात्री के लिए ये खुद को बदलने वाली यात्रा है। हर कदम पर एक परीक्षा होती है। दिरफुक पहुंचकर कैलाश के उत्तरी मुख का वो शक्तिशाली दर्शन मिलता है। फिर आती है सबसे बड़ी चुनौती, डोलमा दर्रा पार करना, जो जिस्म और हिम्मत दोनों को परखता है। और आखिर में दार्चेन लौटकर ये परिक्रमा पूरी होती है। कहते हैं, एक कोरा पूरा करने से इंसान के जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। इस यात्रा में एक और खास बात है, कैलाश के 4 अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। और विष्णु पुराण के हिसाब से ये 4 मुख अलग अलग रत्नों से बने हैं।
पूर्व का चेहरा क्रिस्टल का, पश्चिम का रूबी का, दक्षिण लैपिस लाजुली का और उत्तर दिशा का चेहरा सोने का बना है। ये कल्पना ही इस यात्रा को कितना दिव्य बना देती है। अब अंत में तिब्बत के उस दूर दराज के पर्वत को भारत में मौजूद एक ऐसे अजूबे से जोड़ते हैं जो आपको हैरान कर देगा। सोचिए, अगर हर कोई कैलाश पर्वत तक नहीं पहुंच सकता, तो क्या कैलाश को ही लोगों तक नहीं लाया जा सकता? 8वीं सदी में राजा कृष्ण प्रथम ने कुछ ऐसा ही सोचा और उन्होंने महाराष्ट्र के एलोरा में कैलाश की एक हूबहू प्रतिकृति बनवा दी, जिसे हम आज कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। पर ये कोई आम मंदिर नहीं है। इसे बनाने के लिए पत्थर जोड़े नहीं गए, बल्कि एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ काट काट कर बनाया गया है। यह मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का दुनिया में शायद सबसे बेहतरीन और अविश्वसनीय उदाहरण है। ये दिखाता है कि उस पवित्र पर्वत के लिए इंसान की आस्था कितनी गहरी हो सकती है। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर लौटते हैं, कैलाश आखिर है क्या? सिर्फ पत्थर और बर्फ से बना एक पहाड़, या फिर हमारी आस्था और इस पूरे ब्रह्मांड के बीच के रिश्ते का एक जीता जागता सबूत? शायद इसका जवाब विज्ञान में नहीं, बल्कि हर किसी के अपने विश्वास में छिपा है।